नमस्कार। हम आपसे हर हफ्ते मुखातिब होते हैं। इसके पीछे मेरी जो मंशा है, वो ये है, कोई 40-45 साल से हमने गवर्नेंस को गहराई से देखा है, इनके पैंतरे देखे हैं। समाज को किस तरह से ये सत्ता में बने रहने के लिए बेवकूफ बनाते हैं, सत्य को दबाते हैं। और ये कोई भी शासन हो, ये किसी वर्तमान शासन या पहले शासन का नहीं है। ये लगातार हम देख रहे हैं कई दशकों से कि वो फैक्ट्स हमें नहीं दिए जाते हैं, जो वाक़ई हमें हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हम आपसे मुखातिब होते हैं और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बताई जानी चाहिए कि असली तस्वीर ये है। आज हम जिस बात से शुरू कर रहे हैं, वो एक बड़ी खास बात है जो आपको सोचने को मजबूर करेगी। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्वासी गवर्नमेंट बॉडी है। इसने एक रिपोर्ट दी है जिसमें कहा है कि साहब, भारत कमाल कर रहा है और ट्रेड प्रमोशन इतना हो रहा है देश में कि 18% एनुअल ग्रोथ रेट है बोतल बंद पानी के कंजम्पशन का। जरा गौर कीजिएगा, बोतल बंद पानी 1 लीटर 15 रुपए का कम से कम आता है। आने आने को तो सैकड़ों का आता है। एक कहा जाता है देश के एक बड़े नेता के बारे में कि वो फ्रांस से आया हुआ पानी पीते हैं। जाहिर है सैकड़ों में उसकी कीमत होती होगी, लेकिन जो आम बिकता है बोतलों में बंद पानी, और ध्यान रखिएगा ये आरओ नहीं है जो आपके घर में या गरीबों के भी घर में, मतलब मध्यम वर्ग में लगा हुआ है। ये बोतल बंद पानी जबरदस्त देश में बिक रहा है। और ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का अपना मानना है कि ये 6 महीने बाद जब आप गणना करेंगे तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का पानी हमारा एक वर्ग भारत का पी चुका होगा। दरअसल ये भारत का वर्ग नहीं है, ये असली इंडिया है। भारत में तो बाकी लोग रहते हैं जो कि दूषित पानी पीने को मजबूर होते हैं। भारत के संविधान ने कहा तो है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन हकीकत यह है कि भारत और इंडिया में अंतर है, जबरदस्त अंतर है। एक जो 4.5 लाख करोड़ रुपए का हर साल पानी पी रहा है, और एक इंडिया जो पेट की आग बुझाने के लिए हमारी 3 चीजें होती हैं जो प्रोटीन देती हैं, बाकी न्यूट्रिशन देती हैं, कार्बोहाइड्रेट देती हैं, वो जो हमारा गरीब खाता है, मजदूर खाता है, दाल चावल गेहूं। दाल चावल गेहूं इस देश में जानते कितना खपत होता है? वो बोतल बंद पानी 4.5 लाख करोड़ की बिकती है, लेकिन ये 4 लाख करोड़ से कम का कंजप्शन। मतलब इस देश में एक वर्ग है, वो जितना पानी पी जाता है बोतल में, उससे कम में हमारा गरीब पेट की क्षुधा खत्म करता है। इसमें करीब 1,80,000 करोड़ का गेहूं होता है, करीब इतना ही चावल होता है, और करीब 50,000 करोड़ की दाल होती है, जो कि ऊपर का वर्ग खाता है। इसमें भी ऊपर का वर्ग खाता है, नीचे के वर्ग को दाल मयसर नहीं होता। और भारत में औसत इस समय दाल की खपत करीब पिछले 3 दशकों से 71 ग्राम पर डे थी। अभी बताते हैं कि कुछ बढ़ के 91 ग्राम हुई है, लेकिन यह भी ऊपर के वर्ग में जा रही है। तो हम आज आपसे कहना क्या चाहते हैं? एक वर्ग जो बोतल का पानी उतना पीता है जिससे कम में हमारा गरीब पेट की क्षुधा, और गरीब में सभी शामिल है, इसमें मैंने नहीं ये नहीं लिया है, पूरे 138 करोड़ भारत की जनता लिया है, ये खाती है गेहूं चावल और दाल। ये 4.5 लाख करोड़ रुपए से कम, करीब 4,10,000 करोड़ रुपए का ये हमारा कंजम्पशन है। अब जरा सोचिए आप, हम पानी नीचे जानते हैं कितनी खराबी है। भारत में हर दूसरे आदमी को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। हर दूसरे आदमी को
नतीजा ये होता है कि भारत में 7 लाख लोग या 2000 लोग हर दिन, करीब 1965 लोग हर दिन पानी, दूषित पानी की वजह से अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। गौर कीजिएगा, 2000, करीब 2000 लोग हर रोज। 70 साल से हमने इसको दूर नहीं किया। लेकिन एक वर्ग है जो कि बोतल के पानी की तरफ चला गया और वो 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए 1 लीटर पानी लेके, आप सोचिए कितना वो महफूज है और हम कितने असुरक्षित हैं। तो 2000 लोग हर रोज मर रहे हैं जो वाटर बॉर्न डिजीज। और आप ताजुब करेंगे कि देश के एक मंत्री ने उस जमाने में, अभी 2 साल 3 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की, कहा था कि साहब अभी तक तो कोई रिसर्च ही नहीं हुआ कि पॉल्यूशन से कितने लोग मरे हैं, वाटर पॉल्यूशन हो या एयर पॉल्यूशन हो। उनको इमीडिएटली डब्ल्यूएचओ ने काउंटर किया और कहा कि नहीं नहीं, आपको मालूम नहीं है, बहुत सारी स्टडीज हुई। और उसी समय एक स्टडी, एक बहुत ही मकबूल बॉडी है, उसने किया, जो ग्लोबल हेल्थ एंड पॉल्यूशन की बॉडी है, उसने किया और बताया कि 7 लाख लोग भारत में अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं, 7 लाख से ज्यादा, सिर्फ पानी के पॉल्यूशन की वजह से। अब जरा आप गौर कीजिएगा, जल जीवन मिशन एक चालू किया गया, अभी अभी उसकी कमिटी, जो वाटर रिसोर्स की कमिटी है, स्टैंडिंग कमिटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन वाटर रिसोर्सेस, उसने धज्जी उड़ा दी सरकार की और कहा कि आपका जल जीवन मिशन पूरी तरह फेल हो रहा है। और खास करके डबल इंजन की जहां सरकारें हैं, जैसे यूपी, मध्य प्रदेश, उसमें राजस्थान भी खैर है, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन ये बुरी तरह फेल रहे हैं। और इन्होंने जो एलोकेशन दिया गया था, हर घर हर घर नल, नल जल योजना जिसको कहते हैं, उसका पैसा इन्होंने वापस किया है, क्योंकि ये कर नहीं पाए, नल नहीं दे पाए। 40% ऐसे राज्य, बड़े राज्य हैं जिसमें 40% भी टारगेट का नहीं पूरा हुआ। हम नल से पानी नहीं दे पाते, जो कि शुद्ध पानी कहा जाएगा, हर घर में नल जिसको कहते हैं, हम वो तक नहीं दे पाए। ये हमारी सरकार है। लेकिन हमने वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाए थे। हमारा भारत कितना महान है कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बनाता है, ऐसी सड़कें बनाता है जिसमें कि फाइटर प्लेन्स भी उतरते हैं, और उसको प्रधानमंत्री भी उसका दर्शन करते हैं, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं। लेकिन हमने नल से पानी देने की स्कीम यूपी, मध्य प्रदेश, जितने भी तथाकथित डबल इंजन की सरकारें हैं, और खैर जो इंजन उल्टे चलने वाली भी सरकारें हैं जैसे राजस्थान है, इनमें किन्हीं कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कि उस लक्ष्य को पूरा किया। क्या कहेंगे आप इस गवर्नेंस को? एक बहुत अच्छा इसके बारे में रोमन पोएट हुए हैं 2000 साल पहले, उन्होंने कहा था रोमन समाज के बारे में कि इनको रोटी दे दो और सर्कस दे दो, ये शाम को सर्कस देख लें और बाकी रोटी दे दो, ये कभी बगावत नहीं करेंगे, ये चुपचाप सब कुछ सहेंगे। हमने वो सिलसिला शुरू कर दिया है। हमने रोटी दी है, पर भिखमंगे बना के। हमने उसको आत्मसम्मान के साथ रोटी नहीं दिया है, हमने उसे भिखमंगा बना के रोटी देना शुरू किया है। पर पहले हम पानी की बात कर लें। आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान में 13 जिले, अभी अभी खबर आई है, 13 जिले ऐसे हैं जहां के लोग, औरतें जो नजदीक के गांव हैं, वो बगल के उत्तर प्रदेश के आगरा में जाके 10 किलोमीटर जाके पानी लाती हैं, सर पे ढोती हैं। कुछ एबल बॉडीड जो लड़के हैं, जो बेरोजगार हैं, वो मोटरसाइकिल पे जाके लाते हैं। और 13 जिले ऐसे हैं जहां पे पानी का अकाल है और पेयजल वो वहां से लाते हैं, जबकि उनको गाली पड़ती है, व्यंग सुनना पड़ता है जब वो आगरे के जिलों में जाते हैं या आसपास के यूपी के जिलों में जाते हैं पानी भरने।
ताजा खबर यह है कि वहां पानी दूषित पीने से बच्चों के अंग टेढ़े हो रहे हैं। बच्चों के अंग टेढ़े हो रहे हैं, आप जरा सोचिए। लेकिन एक भारत एक इंडिया है जो कि 4.5 लाख करोड़ का पानी पी जाता है, बोतल वाला पानी पी जाता है, और इसको फक्र से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया बताता है कि साहब देखिए क्या ग्रोथ हो रही है, और हम देखते हैं इसको, क्योंकि हमें सर्कस और रोटी रोटी के लिए 5 किलो चावल फिर से बहाल कर दिया गया है। सितंबर तक मिलता रहेगा, तो हम भीख का कटोरा लेके जाते हैं और वो चावल लाते हैं मुफ्त का। और सरकार जानती है कि अब ये कभी बगावत नहीं करेगा, अब कभी ये उफ नहीं करेगा। नतीजा ये होता है कि उसका बच्चा खराब पानी पी के जब टेढ़ा हो जाता है, जब उसके अंग टेढ़े हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि ये तो ईश्वर का है, क्योंकि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ये तो हम सुनते आए हैं। और हम जानते हैं कि राजा पर आरोप नहीं लगता है। राम, ये तो राम का दिया हुआ है कि बच्चों का पैर टेढ़ा हो गया, राम ने ही तो उसको 5 किलो अनाज भी दिया था ना। तो वो खुश है कि राम बहुत कुछ कर रहे हैं, और राम के रूप में सत्ता में जो बैठे हैं वो कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि इन चीजों को आपके सामने लाना इन्हीं कारणों से जरूरी है। नल जल मिशन जो आपका चला, वो फेल हो रहा है, वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं हो रहा है, और जो राज्य नहीं दे रहे हैं उसमें सभी बड़े राज्य हैं, जो 40% जहां टारगेट नहीं पूरा हुआ। और इसको कहते हैं फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। इसका रिकॉर्ड, और ये स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की है, जिसका अध्यक्ष बीजेपी के ही एक MP है। उस कमेटी ने, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, उसने धज्जी उड़ा दी सरकार की, कहा कि ये आपकी हालत है। और उसमें राज्य कौन कौन से थे जरा गौर कीजिएगा। यूपी, डबल इंजन सरकार। झारखंड, इंजन उल्टा चलते हैं। उसी तरह छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, असम, MP, केरल और तमिलनाडु। यहाँ पे आज भी वाटर कनेक्शंस 40% से कम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। हरियाणा ने 100% पूरा कर लिया है, तेलंगाना ने पूरा कर लिया है, गोवा ने कर दिया है, अंडमान निकोबार ने कर दिया है, दादर नगर हवेली ने कर दिया है, पुडुचेरी ने कर दिया है। ये 100% अचीव कर चुके हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो बजट दिया गया था वो वापस हो गया। वो सरकारी इंटरेस्ट नहीं है ये सब करने में, वो इंटरेस्ट किसी और चीज में है। नतीजा क्या हुआ इसका? हम पेयजल भी नहीं दे पाते, जबकि भारत में इंडिया जो है वो 4.5 लाख का है। अब इसका दूसरा पक्ष देखिए। इतना ही नहीं है, किसानों को हमने किसान सम्मान निधि कह के 6,000 रुपए यानी पर डे 17 रुपए देना शुरू किया। डायरेक्ट डिलीवरी में उसे कैश दिया। हमारा 60,000 करोड़ रुपया खर्च होता है, लेकिन हमने सिंचाई में कोई नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि वो परमानेंट होगा, और आपको सिर्फ पैसा देके, अनाज देके आपको खुश रखना है ताकि अगला इलेक्शन जीते। तो आप ताज्जुब करेंगे कि किसानों का जो पैसा, एक इसका डिपार्टमेंट जो मेन है किसानों का, जो कि जिम्मेदार है किसानों के कल्याण के लिए, उसको जो पैसा दिया गया पिछले 3 साल में, एक तरफ आप देखिए कि 6,000 रुपया हर साल किसान को दिया जाता है, माने 17 रुपया रोज दिया जाता है भीख के रूप में उसको, और उसको कहा जाता है किसान सम्मान निधि। लेकिन जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जो सारी जिम्मेदारी जिसकी किसान के बहबूदी की है,
उसने पिछले 3 साल में 70,000 करोड़ रुपए वापस किए, खर्च नहीं कर पाया। तो स्टैंडिंग कमेटी जो थी ऑन एग्रीकल्चर, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर, उसने लोकसभा में अभी टेबल किया है जो रिपोर्ट, उसमें डांटा है गवर्नमेंट को कि आप इंक्वायरी बैठाइए और जिम्मेदार अफसरों को दंडित कीजिए। ये पैसा 3 साल से किसान कल्याण के लिए आया है, वापस हो रहा है, और दूसरी तरफ किसान की आमदनी घट रही है। आपको ताज्जुब होगा, देश के प्रधानमंत्री ने बरेली में कहा था, यूपी के चुनाव होने वाले थे 2017 में, उसके 3 महीने पहले कहा था बरेली में, भाइयों बहनों, किसानों की आमदनी दूनी की जाएगी। जब वो कह रहे थे उस समय किसानों की आमदनी 8,059 रुपए थी। आज 6 साल बाद 10,218 है। वो भी अगर बजट में जो इन्फ्लेशन है उसको फैक्टर इन आप कर लेंगे तो ये एक्चुअली 8,000 से भी घट गई है। किसानों की आमदनी घटी है तो स्टैंडिंग कमेटी ने धज्जी उड़ाई और फिर सरकार से कहा है कि आखिर ये आमदनी घट क्यों रही है, जबकि हमने कहा था दूनी करेंगे। और जानते कितनी घटी है? कभी कभी आपको इस पे अफसोस होना चाहिए कि स्थिति हो क्या रही है। आप जरा गौर कीजिएगा, नेशनल औसत में अगर आप सरकार कहेगी कि 8,759 हुआ करता था, हमने इसको 10,218, हालांकि 2000 दूनी से तो बहुत पीछे है वो, 25% भी नहीं बढ़ी है 6 साल में, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए साहब 25% तो बढ़ी नेशनल औसत। अब जरा गौर कीजिएगा, सरकार की रिपोर्ट है और ये जो सिचुएशन एनालिसिस होता है ये उसके तहत एनएसएसओ ने किया है। तो सिचुएशन एनालिसिस सर्वे की जो रिपोर्ट है जो कि स्टैंडिंग कमेटी में ली गई है, उसके अनुसार झारखंड में जो 7,068 रुपया होता था वो घट के 4,895 हो गया। मध्य प्रदेश में जो 9,740 था वो घट के 8,339 हो गया है, 39 हो गया है। उड़ीसा में 5,274 था, वो घट के 5,114 हो गया है। नागालैंड में 11,428 था, बड़ी हम उसकी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, उसकी आमदनी नागालैंड की 11,428 से घट के 9,877, मतलब नेशनल एवरेज से ये भी कम, ये सारे कम हैं। आप जरा गौर कीजिए, किसान की आमदनी घट रही है लगातार 5 साल, 6 साल, 4 साल से घट रही है, और जो डायरेक्टरेट है वो जो किसान कल्याण के लिए पैसे आए थे वो 3 साल से वापस कर रहा है, जो कि कुल मिला के करीब 68,000 करोड़, 67,000 कुछ है, या यूं मान लीजिए 68,000 करोड़। क्या उन अफसरों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? क्या नेताओं को जो मिनिस्ट्री जिसके अंडर में है उसको छोड़ देना चाहिए? 3 साल लगातार, और 3 साल कहते रहे कि दूनी होगी, इसमें किसानों ने स्ट्राइक भी किया, एजिटेशन भी किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो हकीकत यह है कि हम जिस स्थिति में हैं उसको देखने के बाद लगता है कि अगर दूषित पानी पीने से हर रोज हर घंटे 80 आदमी या हर मिनट कम से कम 1 आदमी मर रहा होता इस देश में, जबकि वहीं पे आपको ताज्जुब होगा, अफसोस भी होगा अपने गवर्नेंस के रूप में कि हम किससे गवर्न हो रहे हैं। आप जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ 4.5 लाख करोड़ का बिजनेस बोतल के पानी का हो सकता है, और एक सब तरफ हर घंटे 1 आदमी इस देश में मरता है दूषित पानी पी के। और इसके बाद भी भारत महान है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा था, जोएलिन जो पोएट थे उन्होंने कहा था कि इसको सर्कस दिखा दो, रोटी खिला दो, ये मस्त रहेगा, ये कभी भी सोचेगा ही नहीं, ये कभी भी विद्रोह नहीं करेगा। लिहाजा हमने राम मंदिर बनवाना शुरू कर दिया, एक पटेल की मूर्ति बनाई। पटेल बहुत महान थे, लेकिन उसकी मूर्ति, उनकी मूर्ति बनाने में हमने कितना जज्ब कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू बना दी, हमने हिंदू मुसलमान कर दिया। राम मंदिर
में 5 लाख दिए जलाए, फिर 7 लाख दिए जलाए, सब कुछ किया। पर हमने ये सुनिश्चित नहीं किया कि किसानों की आमदनी बढ़े, उसके बेटे की शिक्षा हो, तो वो भिखमंगा बन के तुम्हारे पास क्यों आएगा? अगर वो एजुकेशन लेगा, कोरोना काल में आप जानते हैं कि एक तरफ 84% लोगों की आय घटी, लेकिन वहीं पे अडानी की आय इस देश के इतिहास में, 100 साल के इतिहास में सबसे बड़ा संकट पिछले साल 2021 का कोरोना की दूसरी लहर, लोग ऐसे ही तड़प तड़प के मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, लाशें नदी में जा रही थी। इन सब के बावजूद अडानी की आमदनी 6 गुना बढ़ी थी एक साल में। आप जरा सोचें, अडानी की आमदनी 6 गुना बढ़ जाती है, जबकि देश का 84% आदमी की आमदनी घट जाती है। ये कैसा गवर्नेंस होगा? लेकिन भारत महान है क्योंकि राम मंदिर बनाया भारत ने। भारत ने एक पिक्चर दिखाई जिसको मोदी ने बताया कि ये सबसे ये सच्ची चीज बता रही है। हम किस में उलझ गए हैं? हमें सत्य मालूम होना चाहिए, लेकिन ये सत्य भी तो मालूम होना चाहिए कि हर घंटे हमारे यहाँ, हर मिनट एक आदमी दूषित पानी पी के मरता है। ये सत्य हमें क्यों नहीं बताया जाता? अगर ये सत्य पता लग जाए तो शायद जनता सोचने लगे कि फिर हम क्या करें, हमारे पास विकल्प क्या है। चूंकि विकल्प नहीं है, लिहाजा हम इन चीजों में रहते हैं। कहा तो था हमने कि डबल किसानों की आमदनी होगी, लेकिन आपने देखा कि आमदनी घट गई है। अगर आप इन सारी चीजों को गौर करें, किस तरह सत्ता में जो बैठा है वो चीजों को की हकीकत नहीं बता रहा है, तो आप सोचें कि हम किससे गवर्न हो रहे हैं, कौन हमें गवर्न कर रहा है, और क्यों हमें इतना वो हल्का समझ रहा है कि हमें किसी तरह बेवकूफ बना, महान भारत बताता है वो। आप जरा सोचिए, हैप्पीनेस इंडेक्स, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स आया था, 146 देशों में हम 136वें रैंक पे हैं। पाकिस्तान हमसे बेहतर है, वहां के लोग खुश रहते हैं। वजह यही है। कैसे हम भीतर से खुश होंगे जब भारत महान देश का नेता कहता है, तो हमें लगता है कि नहीं, लेकिन बेटे की नौकरी तो नहीं लगी है, हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं जिससे वो भिखमंगा ना बने, जिससे उसको एजुकेशन मिले, जिससे स्वास्थ्य की परमानेंट व्यवस्था हो, जिससे कि इंडस्ट्रीज खुले। हम उसमें नहीं, हम किसान की आमदनी तो कम कर देते हैं, लेकिन भीख उसको देना शुरू कर देते हैं, और तब हम भारत महान हो जाता है। इसको आप गौर कीजिएगा। अच्छा लगे तो मैं शायद मानूंगा कि मेरा प्रयास सफल रहा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।